अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन समर कुज़ीन। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी रोश। बकरा ईद आने वाली है तो बकरा ईद पर तमाम रेसिपीज़ को छोड़ के सब जो है मज़े मज़े की बकरे की, बीफ की और जो है इस तरह की ही रेसिपीज़ देखते हैं कि वो मज़ेदार सी कोई चीज़ें ईद पर बना सकें। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सी रेसिपी बनाई है और इसको हमने अपलोड किया है। मटन रोस्ट बनाना बहुत आसान है। हम लोग अक्सर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और हमें जायका बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि ये कैसे बनाई होगी। तो इसकी मेकिंग जो है थोड़ी-सी लेंथी है, टाइम गिविंग है, लेकिन ये आसानी से बन जाता है। आप इसको घर में हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और बाहर के खाने से भी और पैसों की भी बचत हो सकती है। तो इसको बनाने के लिए आज हम आपको पूरी इसकी डिटेल बताएँगे। आप रेसिपी को साथ-साथ फ़ॉलो कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ इसमें से स्किप ना हो जाए। तो हमने सबसे पहले 1 किलो मटन लिया है। ये मैंने आपको गोश्त दिखाया है कि गोश्त जो हमने रान का गोश्त लिया है, उसमें हड्डी, मछली का गोश्त, जो नरम बोटी है और जो हड्डी के बगैर बोटी है, ये तमाम गोश्त जो है हमने मिक्स करके लिया है। तो इसको हम सारा जो है मिट्टी की हांडी है उसमें रख लेंगे। सबसे ज़्यादा जायका जो है मज़ेदार और बहुत अच्छी मेकिंग जो है वो मिट्टी की हांडी में होती है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है या कढ़ाई नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह के रान के सॉफ्ट जो रेशेदार गोश्त है वो भी हमने लिया है मछली का और इसके साथ वो हमने आलू ले लिए हैं। एक आलू लिया था, उसको हमने 4 स्लाइसेस कर लिए हैं। आप छिलके उतार भी सकते हैं, ना उतारना चाहें तो ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद आधी गुठी हमने लहसुन की साबित ही लगा दी है। उसके बाद अदरक स्लाइसेस में काटा है, एक प्याज के 4 टुकड़े करके वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे भी खाते हैं और तो इसको आप थोड़ी ही रखें मिर्च। 1 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप नमक को हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च जो है वो हमने थोड़ी-सी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी, 2 गिलास के बराबर हमने इसमें पानी ऐड किया है। अगर आप इसको ड्राई में यूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी जो है कम डालें। अगर आप इसका सूप और जो शोरबा होता है मज़ेदार सा वो पीना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा कर लें। उसके बाद हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लीमू। लीमू से जो है टेस्ट जो है बहुत मुनफ़िज़ सा आएगा और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट बन जाएगा। 2 जो है पीस लीमू के मतलब हाफ़ ऑफ़ लीमू हमने इसमें एक पूरा लीमू इसमें निचोड़ा है। इसके बाद हमने इसके ढक्कन बंद करना है और आटे की ये बारीक सी रोटी सी बेल के या ये इस तरह स्ट्रिप्स बेल के वो हमने इसके ऊपर लगा के इसको बंद कर देना है। अच्छे से इसको बंद कर देंगे ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले और ये अंदर ही पकता रहे। फ्लेम को तेज़ करेंगे चूल्हे पर और उसके बाद इसको हांडी को ऊपर रख देंगे। 5 मिनट में जब मिट्टी की हांडी अच्छी तरह गर्म हो जाएगी और प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा कुकिंग का, तो हम फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। पूरा 2 घंटा हमने इसको स्लो फ्लेम पर रखना है और उसके बाद हमने इसको आग बंद कर देनी है और थोड़ी देर बाद हम इसको खोलेंगे। तो ये जो है पकने से के साथ-साथ आटा इसका बिल्कुल ड्राई हो गया था और अब थोड़ा-सा हमने इसको ऊपर उठाया है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ये हमारा जो है मटन रोस्ट बहुत मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है बनाना और इसको आप आराम से बना सकते हैं किसी भी गोश्त से। अगर आपके पास मटन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बीफ से भी ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट और ये देखें जूसी बनेगा। सिर्फ़ हमने इसको स्टीम पर पकाया है और इसका जो शोरबा है वो भी बहुत मज़ेदार बनता है और ये बहुत हेल्दी होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस में चिकन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ये मटन रोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप अच्छे मौसम में रात का खाना स्किप करके इसको भी वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।